which is summarizing the structure and functions of different parts of brain. So in the extreme left column in this table we have got the major division of the brain, like we have got the forebrain, midbrain and the hindbrain. So इसी टेबल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को भी डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद फिर जो मेजर उसका ब्रेन के जो सेक्शन है उसके आगे फर्दर पार्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल जो फोर ब्रेन है इसके फर्दर 3 मेजर पार्ट्स हैं. नंबर 1 द थैलेमस, एंड नंबर 2 द लिम्बिक सिस्टम, एंड नंबर 3 वी हैव गॉट द सेरिब्रम. राइट, सेरिब्रम के ऊपर फर्दर कन्वर्जेंस होती हैं फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. जो सेरिब्रम है इट हैज गॉट डिफरेंट कन्वर्जेंस, इसके ऊपर डिफरेंट सल्का गायराए वगैरह होते हैं अल्टीमेटली, और क्या लें कि उससे सरफेस एरिया जो है इन कन्वर्जेंस की मदद से सेरिब्रम का इंक्रीज हो रहा होता है. राइट, सो फोर ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हमारे पास आए, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड द सेरिब्रम. एंड उसके बाद अगर हम बात करें वन बाय वन हम इनके ऊपर बात करते हैं. थैलेमस का ऐसा कोई सब पार्ट नहीं है. सो थर्ड कॉलम में हमने इनके वैसे सब पार्ट्स को डिस्कस करना है और लास्ट कॉलम में हमने इनके फंक्शंस को डिस्कस करना है. सो आई होप कि आपको अब टेबल की ओरिएंटेशन आपके माइंड में क्लियर होगी कि पहले ब्रेन की मेजर डिवीजन है, फिर उसके पार्ट्स हैं, और अगर रेलेवेंट है तो उस रिस्पेक्टिव पार्ट के सब पार्ट्स हैं, फिर लास्ट पे उस पार्ट या सब पार्ट के फंक्शंस हैं. राइट, सो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉलम है फॉर सेक ऑफ योर एग्जाम वो फंक्शंस का है. बेसिकली आपने पार्ट्स या सब पार्ट्स के साथ रिलेट करके जो फंक्शंस हैं उनको दिमाग में बिठा लेना. राइट, सो उसके बाद इस टेबल को आपने मेमोराइज करना है. बाय द वे बहुत सारी चीजें जो हैं वो खास तौर पे जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं तो बहुत सारी चीजों के पीछे लॉजिक्स नहीं है. इसके एक रीजन ये भी है कि नर्वस सिस्टम की अभी हमारी जो स्टडीज हैं वो बड़ी लिमिटेड है. इस एरिया में बहुत ज्यादा रिमार्केबल रिसर्च जो है वो अभी तक नहीं हुई. लेकिन बहरहाल स्टिल जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसको हमने सम अप किया है, एंड वी हैव टू एक्चुअली मेमोराइज दिस इंफॉर्मेशन फॉर सेक ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस ऑन योर फाइनल एग्जाम. सो इसमें अब हम देखते हैं सबसे पहले कि ब्रेन का जो पहला पार्ट है वो थैलेमस है. जो फोर ब्रेन का जो पहला पार्ट है दैट इज थैलेमस. इसका आगे फर्दर कोई सब पार्ट रेलेवेंट नहीं है. तो जो थैलेमस है इट एक्ट्स एज रिले स्टेशन बिटवीन सेंस ऑर्गन्स एंड द लिम्बिक सिस्टम. सेंस ऑर्गन से मुराद आई, ईयर, स्किन, इंटरनल रिसेप्टर्स, इवन दे आर एक्टिंग एज द सेंस ऑर्गन्स. राइट, सो ये सेंस ऑर्गन्स और लिम्बिक सिस्टम के दरमियान रिले स्टेशन का काम करता है. मतलब इंफॉर्मेशन की जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है बेसिकली अब कह लें कि दिस वुड बी कैरिड आउट बाय दिस पर्टिकुलर रिले स्टेशन. सो सेंस ऑर्गन्स और लिम्बिक सिस्टम के दरमियान इसने रिले स्टेशन का काम करना है. एंड देन वी हैव गॉट द लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम के आगे फर्दर 3 मेजर सब पार्ट्स हैं. एक हाइपोथैलेमस है, सेकेंडली अमिगडाला है, एंड थर्डली हाइपोकैम्पस है. सो आपने इन तीनों स्ट्रक्चर्स को याद रखना है सब पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम, क्योंकि एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और इज नॉट द पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम. सो अगर आपको ये तीनों स्ट्रक्चर्स मेमोराइज होंगे तब आप इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आंसर कर पाएंगे. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द हाइपोथैलेमस. अब हाइपोथैलेमस के फंक्शंस में क्या क्या आता है. नंबर 1, हार्मोन प्रोडक्शन में हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है, और जो हमारा मास्टर ग्लैंड है दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को भी जो रेगुलेट करने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज द हाइपोथैलेमस. सो यू कैन से दिस इज द मास्टर ऑफ आवर मास्टर ग्लैंड, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. सो हार्मोन प्रोडक्शन में इसका रोल है, और इवन कुछ तो हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है वो प्रोड्यूस ही हाइपोथैलेमस में होते हैं. फॉर एग्जांपल ADH है या ऑक्सीटोसिन है, दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड फ्रॉम द posterior pituitary. They are stored and released in the posterior pituitary. इसको हम एंडोक्रिनोलॉजी के सेक्शन में जाकर डिटेल से डिस्कस करेंगे. सो हार्मोन प्रोडक्शन मेजर रोल है हाइपोथैलेमस का, एंड इसके अलावा ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी रोल प्ले करता है. बेसिकली हाइपोथैलेमस के अंदर सेट पॉइंट होता है हमारे टेम्परेचर का. सो जैसे ही उस सेट पॉइंट से हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिविएट करता है ये उसको डिटेक्ट करके अल्टीमेटली ये ऐसे मेजर्स लेता है कि आवर टेम्परेचर टेंड्स टू कम बैक टू नॉर्मल. जब फीवर होता है बेसिकली तब इसी हाइपोथैलेमस ही के सेट पॉइंट को जो वायरसेस या बैक्टीरिया है वो डिस्टर्ब करते हैं. एंड थर्डली इसने इवन
हंगर को भी रेगुलेट करना है, और इवन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंट्रोल है उसके लिए भी यही हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है, और बॉडी में वाटर बैलेंस के लिए भी यही हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है, और इवन स्लीप अवेक साइकिल के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर है ब्रेन का, दैट इज द हाइपोथैलेमस, जो कि लिम्बिक सिस्टम का एक सब पार्ट है, और लिम्बिक सिस्टम इन टर्न फोर ब्रेन का एक पार्ट है। ऑलराइट, देन वी हैव गॉट द अमिगडाला। अब जो अमिगडाला के फंक्शंस में जो एक टॉप ऑफ द लाइन सेंसेशन ऑफ प्लेजर आती है, जो प्लेजर की सेंसेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ द अमिगडाला ऑफ द ब्रेन। सेकेंडली जो ट्रंक्विलिटी है, जिसको हम सादा लफ्जों में कामनेस भी कहते हैं, उसके लिए भी जो अमिगडाला है ये रिस्पॉन्सिबल है। इवन सेंसेशंस ऑफ द जो पनिशमेंट है वो भी अमिगडाला के जरिए आती है। अमिगडाला सेक्सुअल अराउजल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, एंड इवन फीलिंग ऑफ लव, फियर एंड रेज, इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। सो यू सीन हियर कि जो इमोशंस हैं, डिफरेंट इमोशंस के लिए जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्रेन का, दैट इज अमिगडाला। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास जो सब पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का, दैट इज द हाइपोकैम्पस, एंड हाइपोकैम्पस ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लॉन्ग टर्म मेमोरी। रिमेंबर दिस फैक्ट, वेरी हाई यील्ड फॉर सेक ऑफ योर फाइनल एग्जाम, और लर्निंग में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उसके लिए हाइपोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल है। Then we have got the third part of the forebrain, which is cerebrum, और cerebrum जो है बेसिकली ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन भी है। अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी द cerebrum, राइट। सो cerebrum, अब cerebrum के आगे फर्दर तीन सब सेगमेंट्स होते हैं। इसमें एक तो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, और उसके बाद एक राइट हेमिस्फीयर होता है, और फिर इन दोनों के दरमियान में एक बैंड ऑफ एक्सॉन्स कनेक्ट कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्पस कलोजम। और यहां पे एक अमेजिंग बात यह है कि जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इट कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी, एंड जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इट कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी, राइट। सो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर वो हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। सो अगर आपसे पूछा यह जाए कि हमारी बॉडी का जो ज्यादा डोमिनेंट पार्ट है वो जनरली कौन सा होता है, आंसर इज हमारी राइट जो साइड है ये ज्यादा डोमिनेंट है। सो इस पर्सपेक्टिव में अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन का कौन सा पार्ट या सेरेब्रम का कौन सा हेमिस्फीयर वो डोमिनेंट होगा, सो आप कह सकते हैं कि जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, दिस इज डोमिनेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। कुछ इंडिविजुअल्स में इवन राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी डोमिनेंट हो सकती है, जैसे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होते हैं कई, राइट, उनके अंदर, या ऐसे लोग जो कि लेफ्ट हैंडर्स होते हैं वो ज्यादा अपने कामों को लेफ्ट हैंड की मदद से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनरलाइजेशन यही है कि जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो राइट साइड को, और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड को रेगुलेट करेगा। और हमारे ज्यादातर इंडिविजुअल्स में जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, यानी कि जो राइट साइड को कंट्रोल करता है, वो ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा एग्जाम कई दफा एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि band of axons which connects the left cerebral hemisphere and the right cerebral hemisphere is known as, फिर एग्जाम आपको ऑप्शंस प्रेजेंट कर देता है, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और व्हाटसोएवर, और कॉर्पस कलोजम। सो यू सीन हियर कॉर्पस कलोजम के लिए आपने इसको केयरफुली याद रखना है कि ये बैंड ऑफ एक्सॉन्स है जो कि लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में ज्वाइन करवाता है, कनेक्ट करवाता है। ऑलराइट, अब हम सेरिब्रम के या सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के हम फंक्शंस को डिटेल से डिस्कस करते हैं। एक तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, और उसको फिर प्रोसेस करके इवन इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी स्टोर भी करता है। सो डेली लाइफ में जो डिफरेंट सेंसेशन से हम जो चीजें परसीव कर रहे होते हैं, हम उठे, हम किससे मिले, हमने क्या खाया, राइट, हम कहां पे गए, राइट, सो जो जनरल जो सेंसरी इनपुट ऑल द टाइम हमारे ब्रेन को जा रही है, बेसिकली वो अल्टीमेटली सेरिब्रम के लेवल पे परसीव हो रही है, और वहां पे उसकी मेमोरी भी क्रिएट की जा रही है। and this is basically the short term memory mostly, right? And secondly it directs the voluntary movements। कई दफा एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा पार्ट है ब्रेन का which initiates the voluntary movements। रिमेंबर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि कौन सा पार्ट वॉलंटरी मूवमेंट्स को डायरेक्ट करेगा या इनिशिएट करेगा या स्टार्ट करेगा, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी द सेरिब्रम।
एंड नेवर आंसर सेरिबेलम टू दिस क्वेश्चन। सेरिबेलम का जो काम है वो फाइन एंड स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ द वॉलंटरी मूवमेंट्स है, इनिशिएशन या डायरेक्शन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स सेरिबेलम का काम नहीं है। एंड देन this is also responsible for the higher mental functions, for example thinking, intelligence, reasoning, judgment etc. so higher mental functions जो है वो जैसे thinking, intelligence वगैरह है या reasoning है या हम logically चीज़ों को सोच पाते हैं, basically that's also because of the cerebrum. Albert Einstein was special. Why he was special? Because his cerebrum was special. And even after his death, जब उसके brain studies की गई हैं, जब उसके cerebrum को study किया गया है, कुछ special cells भी उसके अंदर मिले हैं, या टू बी मोर स्पेसिफिक कुछ न्यूरोग्लाइल सेल्स या नॉन न्यूरोनल सेल्स उसके सेरिब्रम में मिले हैं, जो या ज्यादा उनका काउंट मिला है एक आम इंसान के निस्बत। सो वो क्यों स्पेशल था एल्बर्ट आइंस्टाइन? क्योंकि उसका सेरिब्रम स्पेशल था। एनीवेज, सो नेक्स्ट, ये इवन सेरिब्रम के ऊपर सेंसरी एरियाज भी हैं फॉर आईज एंड द ईयर्स, राइट। और इसी तरह से स्पीच एरिया फॉर रिसीविंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टच सेंसेशंस, जो डिफरेंट एरियाज हैं स्पीच के लिए या ओवरऑल टच सेंसेशन वगैरह के लिए, तो ये डिफरेंट एरियाज भी ये हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसके साथ एसोसिएटेड है। सो ये हाईएस्ट शील्ड फंक्शंस हैं सेरिब्रम के, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिस्कशन ऑफ द नेक्स्ट मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। सो अब नेक्स्ट भी हमारे पास जो है दैट इज द मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के जो पार्ट इसके साथ एसोसिएटेड है दैट इज द रेटिकुलर फॉर्मेशन। एज सच कुछ सब पार्ट इसके साथ हम रिलेट नहीं करते। सो जो मिड ब्रेन है इट एक्ट्स एज अ रिले सेंटर बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। सादा लफ्जों में जो भी इंफॉर्मेशन हाइंड ब्रेन से फोर ब्रेन तक जाएगी या फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन तक जाएगी तो वो अल्टीमेटली मिड ब्रेन से गुजर के जाएगी। सो ये रिले सेंटर का काम करता है बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड द फोर ब्रेन। सो इसका मेजर फंक्शन ये रिले सेंटर, अभी हमने पहले डिस्कस किया था थैलमस के बारे में। तो जो थैलमस के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? इट इज अ रिले स्टेशन बिटवीन सेंस ऑर्गन्स एंड द लिम्बिक सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं मिड ब्रेन की। एंड ये रिले सेंटर है बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड द फोर ब्रेन, राइट। एंड सेकेंडली स्क्रीनिंग इनपुट इंफॉर्मेशन, सो जो इनपुट इंफॉर्मेशन को स्क्रीन करना, राइट, सो वो भी इसका काम है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हाइंड ब्रेन से मिड ब्रेन से जब पास होगी उस इंफॉर्मेशन को स्क्रीन करके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को आगे फर्दर फोर ब्रेन की तरफ भेजा जाएगा। एंड इसके अलावा इसके अंदर जो ऑडिटरी रिले स्टेशन है वो भी एसोसिएटेड होता है इस मिड ब्रेन के साथ। सो ये इसके मिड ब्रेन के या रेटिकुलर फॉर्मेशन के मेजर फंक्शंस हैं। एंड नाउ वी हैव गॉट द लास्ट मेजर पार्ट ऑफ आवर ब्रेन दैट इज द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन इन टर्न इज कंप्राइज्ड ऑफ थ्री मेजर सेगमेंट्स दैट इज द pons and the medulla and thirdly the cerebellum which is best developed in the birds। और इनके आगे फर्दर इनके साथ एसोसिएटेड कोई सब पार्ट्स तो नहीं है। एंड अगर हम पॉन्स की बात करें, पॉन्स के फंक्शंस की बात करें, इट इन्फ्लुएंस ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस। सो अब कह लें कि जब हम जाग रहे होते हैं और हमने सोना होता है, और जब हम सो रहे होते हैं और हमने जागना होता है, तो ये जो ट्रांजिशन फेजेस हैं बेसिकली उन ट्रांजिशन फेजेस को ये जो पॉन्स है ये इन्फ्लुएंस करता है। पहले हमने जो डिस्कस किया था हाइपोथैलेमस के बारे में, हमने स्लीप अवेक साइकिल्स को डिस्कस किया था। सो अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्लीप अवेक साइकिल्स हैं, राइट, ओवर 24 आवर हमारे जो पैटर्न्स बने हुए हैं जागने के और सोने के, उनको कौन रेगुलेट करता है? बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी हाइपोथैलेमस। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्लीप और वेकफुलनेस के दरमियान जो ट्रांजिशन फेजेस हैं, उन ट्रांजिशन फेजेस के ऊपर मेजर इंफ्लुएंस किस पार्ट का है? बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी द पॉन्स। एंड देन एक और भी पॉन्स का फंक्शन है दैट इज द पॉन्स, इट कंट्रोल्स द रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, राइट। हम रेट ऑफ ब्रीदिंग के बारे में स्टडी करते हैं कि जो मेडुल्ला है इट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ ब्रीदिंग। सो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्रीदिंग का रेट कौन डिफाइन करता है, तो इसके लिए जो बेस्ट रिस्पॉन्स आपका होगा दैट वुड बी द मेडुल्ला। लेकिन अगर एग्जाम का क्वेश्चन आता है रेट एंड द पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, राइट, सो अगर पैटर्न का वर्ड आता है तो यू आर सपोज टू पिक पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। अब हमारी जो ब्रीदिंग है इसके डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी कह लें कि डीप एंड शैलो ब्रीदिंग भी हो सकती है,
राइट। एंड इसी तरह से हमारी ब्रीदिंग जो वो रैपिड भी हो सकती है या रैपिड शैलो ब्रीदिंग भी हो सकती है, राइट, या डीप स्लो ब्रीदिंग हो सकती है, रैपिड शैलो ब्रीदिंग हो सकती है। तो ये डिफरेंट ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं और डिफरेंट डिजीजेस के अंदर हमारे पैटर्न्स जो है वो चेंज भी होते हैं। सो जो ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं उनको बेसिकली पॉन्स डिफाइन कर रहा होता है, ऑलराइट। एंड देन वी हैव गॉट द मेडुल्ला। मेडुल्ला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये हमारे जितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं, राइट, यानी कि जितने भी ऐसे फंक्शंस जो हमारी मर्जी के बगैर रेगुलेट किए जा रहे हैं, राइट, वो ऑटोनॉमिक फंक्शंस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग वी आर नॉट इवन नोइंग बट स्टिल वी आर ब्रीदिंग, राइट। इसको कौन रेगुलेट कर रहा है? मेडुल्ला इज डूइंग इट। सिमिलरली हमें जब जरूरत पेश आती है हमारा हार्ट रेट खुद ही इंक्रीज हो जाता है यार, या हार्ट रेट खुद ही ये हार्ट रेट को रिड्यूस कर दिया जाता है व्हेन वी आर इन द रेस्ट स्टेट। इस तरह से हमारा ब्लड प्रेशर हमारी विल के बगैर रेगुलेट हो रहा है, और इस तरह से हमारी जो फूड की स्वॉल्विंग है वो भी इनवॉलंटरीली रेगुलेट हो रही है। सो जितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं, यानी कि खुद ब खुद होने वाले फंक्शंस हैं, दे आर बीइंग रेगुलेटेड बाय द मेडुल्ला। बेसिकली जो मेडुल्ला है इसके साथ एसोसिएटेड है हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हेड टू टो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू इनर्वेशंस होती हैं। मे बी अगर हार्ट है, हार्ट ही की सिंपैथेटिक इनर्वेशन भी है और पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन भी है। पैरासिम्पैथेटिक जब स्टिमुलेट होगा या जब रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशंस के ऊपर जब ये डोमिनेंट होगा, इट विल टेंड टू डिक्रीज द हार्ट रेट। जबकि जब हम स्ट्रेसफुल स्टेट में होंगे तो जब सिंपैथेटिक डोमिनेंट होगा तो इट वुड टेंड टू इंक्रीज द हार्ट रेट। सो हम ये भी कह सकते हैं कि सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टेंड्स टू पुल द ऑर्गन फंक्शनिंग इन वन डायरेक्शन एंड द पैरासिम्पैथेटिक टेंड्स टू पुल इट इन द अदर डायरेक्शन। और कब किसने डोमिनेंट होना है और कब किसके इन्फ्लुएंस ने डोमिनेंट होना है, इस चीज को किसने रेगुलेट करना है? ऑफ कोर्स मेडुल्ला इज गोइंग टू डू इट, क्योंकि ये ऑटोनॉमिक फंक्शंस का मेजर सेंटर है। एंड देन वी हैव गॉट द लास्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन विच इज सेरिबेलम। अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पार्ट ब्रेन का वो बर्ड्स में ह्यूमन बीइंग्स की निस्बत भी ज्यादा डेवलप्ड होता है, सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी सेरिबेलम, क्योंकि बर्ड्स में फ्लाइट के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है मूवमेंट्स की, एंड फॉर दैट दे हैव टू हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड सेरिबेलम। क्योंकि बायोलॉजी के अंदर एक रूल चलता है, स्ट्रक्चर डिटरमिन्स द फंक्शन। सो जैसा फंक्शन होता है बायोलॉजी उसके अकॉर्डिंगली जो स्ट्रक्चर है उसको अडेप्ट कराती है। सो उनके अंदर चूंकि एक फंक्शन है कोऑर्डिनेटेड फ्लाइट का तो या फ्लाइंग का, तो उसके लिए जो सेरिबेलम है नेचर ने उसको ज्यादा डेवलप कर दिया है। स्ट्रक्चर डिटरमिन्स द फंक्शन। एनीवेज, सो इसके फंक्शंस को हम देखते हैं सेरिबेलम के। नंबर 1, इट कोऑर्डिनेट्स। देखिए कीवर्ड क्या है? कोऑर्डिनेट्स। मैं ये नहीं कह सकता इनिशिएट्स, इट कोऑर्डिनेट्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स, राइट। सो ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करेगा। एंड सेकेंडली इट गाइड्स द स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशंस। सो अगर आप पानी का गिलास पीते हैं, अब स्ट्रेट अवे अगर आप एक टेबल से एक ग्लास को उठाते हैं और आप उसको स्मूथ वे में पी लेते हैं, तो ये जितनी स्मूथ एग्जीक्यूशन है मूवमेंट्स की, या अगर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं और बड़ी स्मूथ में मूवमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, बेसिकली दिस इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ द सेरिबेलम। अगर गॉड फॉरबिड किसी इंडिविजुअल का सेरिबेलम इंटैक्ट नहीं होगा, स्टिल वो मूवमेंट्स को इनिशिएट तो कर पाएगा लेकिन उनको वो स्मूथ वे में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप उसका फिंगर नोज टेस्ट करेंगे, उसको अगर आप ये कहेंगे कि वो फिंगर को टच करे और उसके बाद फिर अपने नोज का फिर फिंगर को टच करे, तो मे बी वो इस मूवमेंट को कोऑर्डिनेटेड वे में कैरी आउट नहीं कर पाएगा अगर उसका सेरिबेलम इंटैक्ट नहीं होगा। एंड देन इवन बॉडी पोजीशन को मेंटेन करना वो भी सेरिबेलम का काम है। सो अगर सेरिबेलम इंटैक्ट नहीं होगा, इवन हम सही पोस्चर के साथ सही पोजीशन के ऊपर साथ बैठ भी नहीं सकते। और उसके बाद फिर इवन लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर्स। देखिए यहां पे क्या बात हो रही है? मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर्स। तो लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर्स, बिहेवियर से रिलेटेड लर्निंग और मेमोरी स्टोरेज वो किसका काम है? सेरिबेलम का। मेमोरी के बारे में हमने कई तरह से डिस्कशन की है। लाइक लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइपोकैम्पस। और शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? द सेरिब्रम। लेकिन जो मेमोरी फॉर बिहेवियर्स है, इसके लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज सेरिबेलम। और वैसे भी अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमन ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी सेरिबेलम। या अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाइंड ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, अगेन द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी सेरिबेलम। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस फोटोग्राफ।
लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस फोटोग्राफ। ये आप ये कह लें कि ये इंडिविजुअल है, इसकी ये एंटीरियर साइड है या इसकी पोस्टीरियर साइड है, और साइड से आप उसके व्यू को देख रहे हैं, उसका सेजिटल सेक्शन लेके आपको दिखाया जा रहा है। सो इसमें हम सबसे पहले डिमार्केट करते हैं मिड ब्रेन को। सो ये वाला जो एरिया है ये मिड ब्रेन है। सो मिड ब्रेन से ऊपर, राइट, जो ये सारे के सारे एरिया है, दिस इज एक्चुअली कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूटिंग द फोर ब्रेन। और इससे बिलो जो भी ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स आपको नजर आएंगे, इस मिड ब्रेन से बिलो जो भी डिफरेंट पार्ट्स आपको नजर आएंगे, दे आर कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूटिंग द हाइंड ब्रेन। सो ब्रेन के थ्री मेजर पार्ट्स हैं, द फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। सादा लफ्जों में मिड ब्रेन से ऊपर फोर ब्रेन है और मिड ब्रेन से नीचे जो है वो हाइंड ब्रेन है। हम ग्रॉसली इस तरह से ये बात कह सकते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द फोर ब्रेन, तो हमने देखा ऑलरेडी टेबल के अंदर कि हमारा जो फोर ब्रेन है बेसिकली ये थ्री मेजर पार्ट से बना है। एक थैलमस, नंबर 2 द लिम्बिक सिस्टम, जो कि इन टर्न हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और हाइपोकैम्पस से बना है, राइट। सो हमारे पास ये थैलमस है और उसके बाद फिर ये लिम्बिक सिस्टम है, जिसके आगे फर्दर तीन सब पार्ट्स हैं, तीन सब पार्ट्स हैं, राइट, द हाइपोथैलेमस एंड द अमिगडाला एंड द हाइपोकैम्पस। और उसके बाद जो थर्ड मेजर पार्ट है फोर ब्रेन का, दैट इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हमें नजर आ रहा है, ये क्या है बेसिकली, ये सारे के सारा दिस इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और इसी के साथ एसोसिएटेड सल्काई और गायराई भी हैं। और उसके बाद फिर फोर ब्रेन के बाद फिर जो सेकंड पार्ट है ब्रेन का, दैट इज द मिड ब्रेन, जिसके साथ एसोसिएटेड है रेटिकुलर फॉर्मेशन। एंड उसके बाद फिर जो थर्ड पार्ट है ब्रेन का, दैट इज द हाइंड ब्रेन, विच इन टर्न इज कंप्राइज्ड ऑफ द पोन्स, द मेडल्ला एंड द सेरिबेलम। सो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पोन्स है, और उसके बाद फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज द मेडल्ला, और फिर जो सबसे पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, बैक साइड पे प्रेजेंट है, दैट इज द सेरिबेलम। सो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है, अगर हम हेड के टॉप से इसको अप्रोच करें, राइट, तो वो हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट वुड बी द फोर ब्रेन, राइट। सो ज्यादातर बल्कि आप ये कह सकते हैं फोर ब्रेन में से भी जो सेरिब्रम है, इसने मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ ब्रेन को कवर किया हुआ है, राइट। लेकिन अगर आपसे एग्जाम ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पोस्टीरियर स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेन का वो कौन सा, यू सीन है, तो इसमें सबसे पोस्टीरियरली जो है या तो कुछ ना कुछ पोर्शन इवन इसका सेरिब्रम का भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें साथ साथ जो सेरिबेलम है ये भी पोस्टीरियरली और इंफीरियरली, यानी कि पीछे की तरफ और नीचे की तरफ ये प्रेजेंट होता है अगर हम इसको साइड से देखेंगे। सो दिस इज अबाउट द हाइंड ब्रेन। सो इसके तीन मेजर पार्ट्स बने, पोन्स, मेडल्ला एंड द सेरिबेलम। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी है जो कि एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो सकता है। वो क्वेश्चन ये है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस विद द स्पाइनल कॉर्ड, एंड यू कैन फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन बाय लुकिंग एट दिस फोटोग्राफ। यू सीन हियर कि जो मेडल्ला है ये लोअर मोस्ट पार्ट है ब्रेन का, एंड दिस इज कॉन्टिन्यूअस विद द स्पाइनल कॉर्ड, राइट। सो मेडल्ला of the hind brain is continuous with the spinal cord. So this is about brain.